सोच रहे थे कि इतना लोग नोटिस करेंगे? आई हैड अ लिटिल बिलीव इन द कैरेक्टर कि यार ये Okay. थोड़ा रेजोनेट कर सकता है, बट इस लेवल पे जाके करेगा, दैट वाज काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड टू मी। ऑल्दो आई एम लाहौरी, मेरे अभी भी आप बोलचाल में थोड़ा नहीं, बहुत लेकिन लाहौरीपन सही आ रहा है, होगा, लेकिन सही मैंने है। असगर के लिए थोड़ा ज्यादा डाला। You were ready कि रिजेक्शंस होंगी। आई वॉज रेडी फॉर द रिजेक्शन। जब मैं वापस आया तो भाग दौड़ में लगा रहा इधर से उधर, तो वन ऑफ माई टीचर्स उन्होंने मुझे रेफर किया टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स जो कि प्रोडक्शन मैनेजर थे फॉर काशिफ निसार, तो मैं एडी बन गया। ओह, 5-6 years आई वॉज इन एडी फॉर काशिफ सर। वाओ। देखिए ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं कि आई वाज लाइक मैं शूट के क्लोज था, वहां से कॉल आती है चैनल से कि भाई हमें कोई नोन फेस चाहिए फॉर दिस कैरेक्टर, वैसे तो आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये लेकिन ये हो नहीं पाएगा। मैंने कहा सर कोई नहीं जो। So, आप एंगेज्ड हैं, मैरिड हैं? आई एम मैरिड। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। कितना ऐसा हो गया? ये सब मुझे लग रहा था कि आप पूछेंगी कि नहीं पूछेंगी, ये पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन चले 1 साल हो चुका है शादी को मेरे। इट वाज अ टोटली अरेंज मैरिज, लेकिन कोई मानता नहीं है हम दोनों को साथ देख के। लगा शुगर है कि आई एम रियली हैप्पी। यू थिंक कि जल्दी शादी कर लेनी चाहिए? मैं समझता हूँ 25 के बाद आपकी लव मैरिज तो हो नहीं सकती, क्योंकि आप हाँ, मर्द इतनी प्रैक्टिकल जिंदगी में भाग दौड़ के पागल हो जाता है, थक जाता है, तो उसके पास कहाँ टाइम है किसी से मोहब्बत करने का। ईगो पे नहीं लेते आपकी, यार हमारी बीवी हमारे साथ कमा रही है तो ठीक है। पहले तो कुछ टाइम पे ही होता था ना, मर्द लाइक नहीं नहीं, बीवी का कमाना बेइज्जती का बाइस है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आपकी बीवी कमाती है, मेरी बीवी कमाती है, और शायद कभी कभी मुझसे ज्यादा कमाती है, ये बेहतरीन है। लेकिन एज अ मर्द आपका तो है कि भाई जो आपका है वो उसका है, वो जो अपने लिए कर रही है मैं समझता हूँ वो उसके लिए बेस्ट है, वो जो कर रही है वो उसका अपना है, लेकिन मैं जो करूंगा वो फिर हमारा है। वाकई पाकीज़ा की मोहब्बत में उसके साथ खड़ा है, या जो यासीन से रिवेंज लेने की मोटिवेशन है वो ज्यादा स्ट्रांग है? देखिए रिवेंज तो लेना है नहीं लेना वो एक अलग बात है, सबसे पहले अपनों के साथ खड़े होना जरूरी है। सहर मैं उसको इतना अच्छा एक्टर नहीं समझता था, मुझे हमेशा लगता था कि वो अपने पोटेंशियल से बहुत कम काम कर रही, बट द वे शी इवॉल्व्ड इन एक और पाकीज़ा, मैं उसको देख के हैरान हो गया। इवन नमीर हैड टू कम आउट ऑफ दैट ग्लैमरस बॉय। फराज का कैरेक्टर वाज वेरी डिफिकल्ट एंड ही डिड अ वेरी गुड जॉब। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड you're watching me on फुशा मैगज़ीन। एक और पाकीज़ा ज़बरदस्त ड्रामा है, और वो ड्रामा आपको बहुत इमोशनल भी करता है, बहुत सी चीज़ों पे सोचने पे मजबूर भी करता है। इट्स ब्यूटीफुली डायरेक्टेड, रिटन, एंड उसकी परफॉर्मेंसेज जो हैं एक्टर्स की वो इतनी ज़बरदस्त हैं कि मुझे लगता है हम हर किरदार को देख के उसके मदा हो जाते हैं। तो उन्हीं किरदारों में से एक किरदार है असगर का, जो शुरू में तो हमें बड़ा गुस्सा दिला रहे थे, फिर जो उनका टर्न अराउंड हुआ तो हम इमोशनल हो गए, हम रो रहे थे, वी लाइक ओके फाइनली पाकीज़ा हैज़ समबडी स्ट्रॉन्ग ऑन हर साइड। तो इस कैरेक्टर की जर्नी बड़ी ज़बरदस्त है, और वो एक्टर जो है उनकी परफॉर्मेंस मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो हमने आज उनको अपने स्टूडियो में इन्वाइट किया है। दावर महफूज, इट्स हिज डेब्यू ड्रामा ऑन द स्क्रीन। मिलते हैं दावर से और उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। वेरी नाइस, एंड थैंक यू फॉर कमिंग एंड गिविंग अस टाइम। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपका कैरेक्टर देख के। थैंक यू। आप सोच रहे थे कि इतना लोग नोटिस करेंगे और इतने लोग कनेक्ट हो जाएंगे उस कैरेक्टर से? वेल आई हैड अ लिटिल बिलीव इन द कैरेक्टर कि यार ये Okay. थोड़ा रेजोनेट कर सकता है, बट इस लेवल पे जाके करेगा। हाँ। और यू नो द पर्सन हु वाज द मोस्ट एग्रेसिव इन द स्टार्ट, Yeah. और वो सबसे पहले बहन के साथ खड़ा हुआ है, तो वो एक टर्न अराउंड काफ़ी एक तरह से जो है ना ऑडियंस काफ़ी रिलेट कर गई उससे। तो या दैट वाज काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड टू मी कि जिस तरह का प्यार, और फिर काफ़ी एडिट्स वगैरह बनने लग गए, रील्स वगैरह बनने लग गए, तो आई लगा ओके यार ये कुछ ठीक, हुआ है। हम सब के अंदर ना एक बेसिक वो है कि हमें एक मोहब्बत करने वाला भाई चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है ये आप लड़का हो या लड़की हो, एज एन अवाम शायद हमारे अंदर ये एक जज्बा ख्वाहिश है, तो जब वो हमें स्क्रीन पे नजर आता है ना तो बस फिर हम बड़े इमोशनल हो जाते बिल्कुल, हैं। क्योंकि like, भाई इज इटसेल्फ अ ब्लेसिंग। जिस बहन का भाई है, बिल्कुल, तो वो शायद उसको शायद बाप की भी जरूरत नहीं है, वो बाप का ही एक तरह से version जो है होता वो है। वर्जन होता है। बिल्कुल तो ये तो बिल्कुल जो है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ठीक है। सो आपके कैरेक्टर और एक और पाकीज़ा के बारे में हम टुवर्ड्स द एंड बात करते हैं डिटेल में। उससे पहले हम थोड़ा आपके बारे में जाने। आप कराची में रहे हुए, लाहौर में रहे हुए, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हर जगह फैला हुआ हूँ। Okay. मैं पैदा जब हुआ था तो आई वाज इन मुल्तान, मैं मुल्तान शहर में पैदा हुआ हूँ। Okay. उसके बाद क्योंकि मैं बिजनेस ख़ानदान से था, तो डैड वांटेड टू एक्सपैंड, तो हम 2005 में जो है कराची आ गए। Okay. तो मेरे कुछ 6 साल जो हैं कराची गुजरे हैं, फ्रॉम 2005 टू 2011। तो उसके बाद आई माइग्रेटेड बैक टू लाहौर, और उसके बाद फिर मेरा आना जाना लगा रहा लाहौर से कराची काम से। तो कॉलेज आपका लाहौर से है? कॉलेज मेरा लाहौर से, यूनिवर्सिटी मेरी लाहौर से है। उसके बाद जो है आई वेंट अब्रॉड फॉर यू नो स्टडी फिल्म्स एंड एक्टिंग। ओह, तो तो कॉलेज में भी यही सब्जेक्ट से या लाहौर में क्या पढ़ा था? अच्छा नहीं, सब्जेक्ट्स भी मैं
अदला बदली करता रहा हूँ पूरी ज़िंदगी। व्हेन आई वाज इन माय ओ लेवल्स तो आई वाज इन प्री इंजीनियरिंग, ऑल साइंसेस सब्जेक्ट्स थे मेरे। फिर जब मैं ए लेवल्स में आया तो बिजनेस इकोनॉमिक्स मेरे ऑल ई कॉमर्स ओके सब्जेक्ट्स हो गए मेरे। ठीक और है। उसके बाद यूनिवर्सिटी में आया तो हाँ मैंने आके टोटली ही मास कम्युनिकेशन टुवर्ड्स हाँ, फिल्म एंड मैं टीवी आ यही गया हूँ। एक्सपेक्ट की थी, मैंने कहा मास हाँ, कम्युनिकेशन का नाम तो यहाँ मुझे पे मैं जो सुनना है, चाहिए हाँ, मुझे। यहाँ पे मैंने एक स्टैंड ले लिया हाँ अपने लिए कि यार आई थिंक दिस इज़ वेयर आई वांट टू स्टिक। और वो स्टेप जो है थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि एज सच कोई बैकग्राउंड था नहीं इस इंडस्ट्री से मेरा, ना फैमिली में से कभी कोई, ना कभी किसी ने जरूरत की, ना कोई गया इस चक्कर में। तो लेकिन एक टाइम पे आके व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर और फिर यू नो स्कूल लेवल पे, फिर कॉलेज लेवल पे, देन सोसाइटी लेवल एंड फेस्टिवल लेवल्स पे हम प्ले करते रहे थे। तो एक दफ़ा मैंने अपने माँ बाप को बुला लिया कि यार आके देखो मैं ओके क्या रहा हूँ मतलब हाँ करता क्या हूँ मैं, जो कर रहा हूँ मैं करना चाह रहा हूँ वो क्या कोई पल्ले मेरे है भी नहीं कि नहीं कुछ। तो वो आए और बिलीव मी दे क्राइड आफ्टर द शो। वो ओके। थोड़ा प्ले भी ऐसा था और सो थिएटर था पहला जो उनको आपने दिखाया। हाँ, थिएटर दिखाया तो वहाँ से उनको थोड़ा बिलीव में लगेगा चलो इसके पास कुछ है, ये कर सकता है। तो वहाँ से फिर सपोर्ट आने लग गया कि यार डैड का सपोर्ट आएगा, इफ यू वांट टू डू इट गो लर्न फ्रॉम द बेस्ट और लोगों से सीखो इस चीज़ को, फर्स्ट यू नो लर्न एंड देन अर्न फ्रॉम इट। इसलिए फिर आप बाहर गए पढ़ने। फिर मैं बाहर गया, इन्वेस्टेड टाइम, इन्वेस्टेड मनी, तो उसके बाद लेकिन वो हमेशा एक वैल्यू ऐड जो हुई है Yeah. वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। जो चीज़ें वहाँ से सीखी, जो यू नो उनके पैरामीटर्स जिस तरह से वो बिल्कुल। काम करते हैं और जिस तरह से उनका वर्क एथिक है, दैट वाज एन एक्सपोजर। अच्छा, इतने मजे की बात बताऊं, मुझे इतनी अजीब सी भी बात है, मैं अपने आप को जज कर मतलब आई वाज क्वेश्चनिंग माय ओन सेल्फ कि आपको हम असगर देख रहे हैं ना तो वो एक एक्सेंट की आदत हो गई है। आई डोंट नो व्हाई एज्यूम यू आर फ्रॉम लाहौर, यू आर पंजाबी एंड शायद आप ऐसे ही बोलते हो एंड इसीलिए यू नो शायद कास्टिंग में इस तरह हुआ। नहीं मैं देन आई सॉ योर वीडियो, योर एक आपकी छोटी सी कोई ड्रामा टाइप ऑन नाशपाती। ओके यहाँ तो ही इज टॉकिंग इन अ डिफरेंट एक्सेंट, ये तो बिल्कुल डिफरेंट हाँ, तरीके से बात करें। वो तो मुझे फिर एहसास, फिर मुझे देन आई अप्रिशिएटेड द एफर्ट जो आपने उस एक्सेंट को डेवलप करने में, या जिस तरीके से आपने असगर का कैरेक्टर किया है उसमें आपने डाली होगी। नहीं वो लिंगो आई थिंक फॉर अ कैरेक्टर वो लिंगो बहुत मैटर करती है। जो लैंग्वेज वो बोलता है, जिस Yeah. बोलचाल में वो पला पड़ा है, जो यू नो उसका रहन सहन क्या है, बिल्कुल। उसकी सराउंडिंग क्या है। तो ऑल्दो आई एम लाहौरी, मेरे अभी भी आप बोलचाल में थोड़ा नहीं, बहुत लेकिन लाहौरीपन सही आ रहा है, होगा, लेकिन सही मैंने है। असगर के लिए थोड़ा ज़्यादा डाला हाँ, क्योंकि असगर वो का तो जिस बहुत, हाँ जिस हाँ, एनवायरनमेंट से है वहाँ पे लोग ऐसे ही बिल्कुल, बोलते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात एक मैं यू नो इख्तलाफ भी है मेरा इंडस्ट्री से कि जो हमारी लैंग्वेज है, लाइक उर्दू लैंग्वेज है, अब जिस तरह से हमारे ड्रामों में दिखाई जा रही है उस तरह से आम घरों में नहीं बोली जाती। लाइक आप ऐसे ऐसे मुश्किल अल्फाज यूज़ कर रहे हो जो कि सही अल्फाज हैं। मैं आपके तसलसल के अब तयम्मुम तो नहीं होते में इतने, नहीं बहुत कम ड्रामों में होता है। स्टिल दैट वोकैबुलरी इज नॉट हाँ, बीइंग यूज्ड। नहीं मतलब है कि होता। आप बोलोगे मैं आपसे मुखातिब हूँ, भाई क्यों, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये हाँ, मुखातिब तो मेरा हाँ आई डोंट थिंक और मैंने यूज किया है, या हाँ अगर हाँ किसी का बड़ा एग्जैक्टली गुस्सा आ जाए ना, शदीद किस्म का गुस्सा, हाँ तो फिर शायद मैं बोलूँ मैं आपसे मुखातिब हूँ, वो भी मैं गुस्से में बिल्कुल। यू नो वो भी नहीं बोलूँ मैं। बट यू राइट, इतनी मुश्किल उर्दू हम लोग घरों में नहीं बोलते। तो हाँ, तो मेरा जो अप्रोच इस कैरेक्टर पे था वो ये था कि यार आई वांट टू मेक इट एज ऑर्गेनिक एज आई कैन। मतलब है कि इसको मैं जितना नेचुरली रखूंगा उस बोलचाल में जो कि हमारे ऑडियंस बोलती है, तो देन दे विल रिलेट मोर टुवर्ड्स दिस। और तब जाके वो एक यू नो वो यूनिकनेस पैदा होती है, कनेक्शन पैदा होता है जब आप उनकी ज़ुबान में उनसे बात करते हो। तो तब आप हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे? मुझे लगता था कि मैं बन सकता हूँ। मतलब बचपन से शौक था हाँ, ये? बचपन से शौक था क्योंकि लेकिन घर वालों को नहीं पता था? घर वालों को नहीं पता था कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन अप्रोच करना चाहता हूँ। आपको खुद भी पता था ये? मुझे पता चल चुका था पहले, लेकिन मैं घर वालों को बाद में डिस्क्लोज की ये बात कि यार ये हिसाब किताब है मेरा। तो शुरू में जिस स्कूल में मैं था वो काफ़ी, मुल्तान के स्कूल की बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी यू नो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में लोगों को, बच्चों को इन्वॉल्व रखते थे। और तो वहाँ से जो है काफ़ी एक तो स्टेज फियर वहीं से निकल गया कि भाई हर एनुअल प्ले और यू नो जो भी टैबलोस वगैरह हो रहे हैं उसमें दावर को लेना है जी। तो वो बचपन से चलता रहा है। फिर जब मैं कॉलेज में आया, यूनिवर्सिटी में आया, तो वो रहा साथ साथ सोसाइटल लेवल पे प्लेज वगैरह, थिएटर हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ मी एंड आई एम ग्लैड कि आई स्टार्टेड फ्रॉम थिएटर, क्योंकि उसने बहुत एक यू नो जिसे कहते हैं बेस खड़ी कर दी। जब आपको ये समझ आ जाता है तो आपको ये करने में आसानी हो जाती है और फियर खत्म हो गया, आप तो लाइव परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो कैमरा तो फिर इतनी मुश्किल नहीं लगती चीज। लेकिन देयर इज अ वेरी थिन लाइन इन थिएटर एंड ऑन स्क्रीन एक्टिंग। तो जब घर वालों को बताया
कि भाई मैं तो ये बनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, तो क्या रिएक्शन था? क्योंकि बिजनेस करते हैं आपके घर वाले, हाँ right? जी बिल्कुल। अब So- मैं भी इन्वॉल्व रहता हूँ बिजनेस में साथ, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं घर का course, बड़ा भी yeah. हूँ। अच्छा, you're the eldest? हाँ, आई एम द एल्डेस्ट, और मेरे Okay. 3 छोटे भाई हैं अरे। जो कि मुझसे बड़े लगते हैं, लेकिन तो इस तरह की सूरत हाल बनी है। तो इट वाज लाइक कि दिस इज समथिंग दैट मैं अपने लिए कर रहा हूँ, और बिजनेस इज समथिंग जो मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी ऑफ कोर्स देयर शुड बी अ स्टेबल इनकम होनी चाहिए। तो इसमें यह है कि रिटर्न होता है, एक लेवल पे जाके आपको रिटर्न मिलता है, लेकिन आपको टाइम बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है इस फील्ड में। लेकिन आई वाज लाइक कि मैं अपने ऊपर काम करूं तो चीज़ें निकलती रहेंगी। यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट योर प्रोसेस, और थिंग्स फॉलो यू। लेकिन घर वालों का क्या रिएक्शन था जब घर वालों का शुरू में मुश्किल हुई थी या आसान? हाँ, घर वालों को रहा था कि मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, कि मतलब है कि मैं सीरियस नहीं हूँ, वो शौक है मेरा। फिर जब बाद में आफ्टर मेकिंग देम वॉच माई प्ले, और उसके बाद से जब चीज़ें सामने आई, तो फिर मैंने कहा मैं ये करना चाहता हूँ। तो फिर 2 सेकंड का पॉज था, तो फिर डैड वो सपोर्टिव किया, ठीक है करो, अब क्या बाप तो क्या फिर कह आसान सकता हो गया है। सब हाँ, कुछ। जब वो एक एनर्जी आई, कि पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम द फैमिली आई, तो जाहिर बात है फिर बंदा कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सही मुझे बात जो है, है हाँ। घर वालों का सपोर्ट, और क्या चाहिए बंदे को। तो वो वाली एक सेंस थी। तो फिर जब आप फिल्म स्कूल से पढ़ के वापस आए पाकिस्तान, तो फिर जर्नी क्या था? व्हाट डिड यू डू? आते साथ आपने अच्छा, नहीं आते साथ ऑडिशंस ही दिए, क्या किया? या आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस। मैं लोगों से मिलने शुरू हो गया, इधर से उधर, उधर से इधर, 1 से 2, 2 से 3 लोगों से मिलते मिलाते, जस्ट लाइक एवरी अदर एक्टर जो एक पीरियड से गुजरता है। नो मैटर व्हाट बैकग्राउंड यू आर फ्रॉम, यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। तो लेकिन मैं उसको स्ट्रगल नहीं कहूँगा, लाइक दैट वाज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मतलब है कि वो मेरी जिम्मेदारी थी उस टाइम पे। आई लेकिन हैड नो, कुछ रिजेक्शंस हुई, कोई मसले हुए, कहीं पे आप बिल्कुल डिसअपॉइंट बिल्कुल, हुए? डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती। एक्चुअली आई बिलीव कि जो आपके फेलियर्स है ना, आपको उनको प्यार करना चाहिए, क्योंकि फेलियर से आप प्यार करेंगे तभी आपको सक्सेस का मजा आएगा। तो आप किसी उस गलत फहमी या खुश फहमी या एक उस ख्वाब के साथ नहीं आए थे कि ओ मैं जाऊंगा, मैं तो बाहर से पढ़ के आया हूँ, मुझे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी तो मिल जाएगी? यू वर रेडी कि रिजेक्शंस होंगी? आई वॉज रेडी फॉर द रिजेक्शंस। देखिए, अगर मैं सुबह उठ के कहीं जा रहा हूँ, कहीं ऑडिशन देने या किसी से मिलने जा रहा हूँ, एंड आई थिंक आई हैड अ प्रोडक्टिव डे, तो मुझे कोई मसला नहीं। इन दी एंड उसमें रिजेक्शन भी मिली है मुझे, तो एक दिन होगा कि मुझे एक्सेप्टेंस भी मिल जाएगी। तो जब मैं वापस आया तो भाग दौड़ में लगा रहा इधर से उधर, तो वन ऑफ माई टीचर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी, उन्होंने मुझे रेफर किया टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स जो कि प्रोडक्शन मैनेजर थे फॉर काशिफ निसार। ओके। तो वहाँ से जिन्होंने मुझे उनके पास भेजा, और उन्होंने कहा कि यार ऐसे ऐसे यहाँ पे सीन सारा होता है, तो तुम थोड़ी देर के लिए साथ लग जाओ, एडी बन जाओ। तो मैं एडी बन गया। तो फॉर 5-6 years आई वाज एन एडी फॉर काशिफ सर। वाओ। और मैंने कुछ आपने प्रोजेक्ट्स तो पे जो बहुत है, सीखा होगा। हाँ, वहाँ दैट वाज द एक्चुअली द पॉइंट कि मैं वहाँ सीखने गया था। मुझे वहाँ बस उन लोगों में बैठना था। आई वांट टू बी देयर विद दोस पीपल जो कि जिस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वो वर्क एथिक उनका पता चलता है कि यार आप कहाँ खड़े हो तो वो कहाँ खड़े हैं। तो दैट वाज अ स्टार्ट फॉर मी। तो मैं उन लोगों में आके अचानक से बैठने लग गया जिनको मैं टीवी पे देखता था, या जिनको मैं सिर्फ सुनता था कि यार एक टाइम पे काम करेंगे। मैं उनके साथ एक कमरे में हूँ। तो वो हुआ, तो मुझे, लेकिन मुझे बहुत जल्द पता चल गया कि दिस इज़ नॉट मी। अगर मैं एडी ही करता रहा तो फिर मैं पूरी ज़िंदगी ही एडी करता रहूँगा शायद। तो आई हैव टू गेट आउट राइट नाउ। तो मैं निकल के कराची आ गया। और तब तब मुझे जो है कराची ऐसी आया या किसी उम्मीद नहीं, किसी उम्मीद में आया, किसी काम से ही आया। मुझे एक शो मिल गया एक चैनल का, तो वो मैं होस्ट करने आ गया। दे सेट कि यार आप लीड होस्ट कर लो इसको। तो वो मैं करने आ गया, और पीछे से कॉल्स आ गई कि यार तुम चले गए हो, तुमने टाइम देना चाहिए था तुम्हें, और ये तुम गलत टाइम पे निकल गए हो। मैंने कहा सर ऑन स्क्रीन काम करना है, कोई ऐसी कोई चीज़ आए मेरे लाइक तो ज़रूर बताइए। तो खैर वहाँ वो शट डाउन हो गया, और मुझे लगता है यहाँ से तो कभी कॉल नहीं आनी, भाई यहाँ से तो अल्लाह हाफिज़ हो गया मेरा। लेकिन ग्लैडली मैं यहाँ पे कैंपेन कर रहा था, तो मुझे कॉल आता है हाफिज़ शाहिद साहब का, जो प्रोडक्शन मैनेजर, कि ये एक ऑडिशन है एंड इट्स अ वेब सीरीज़ फॉर OTT एंड इट्स फॉर बिग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, तो इसका ऑडिशन दो, कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा मैं दे देता हूँ, इतने ऑडिशन दिए हैं, एक और दे देते हैं, उसमें क्या। तो मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही थी कि शायद मुझे यहाँ से कॉल आ सकता है, क्योंकि बंदा सोचता है कि यार व्हेन यू मेक कनेक्शंस ना, कि यार एक साल बाद एक चीज़ घूम के आपके वापस आई है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो आपको कोई ना कोई आपकी वो एक सिक्स सेंस कहती है कि यार आई थिंक समथिंग्स गोना वर्क आउट हियर।
तो इट वाज अ मैनिफेस्टेशन, और मतलब है कि वो 3 दिन बाद मुझे कॉल आ गया कि यार आपकी मंडे को काशिफ सर से मीटिंग है यार। ओह वाओ, जबरदस्त। तो मंडे को मैं काशिफ सर के पास बैठा हुआ था, और फिर वो उन्होंने कहा ये स्क्रिप्ट है, ये ले जाओ, और फिर हफ्ते बाद वापस आओ पढ़ के तो बात करते हैं। मैंने कहा स्क्रिप्ट ले जाओ मतलब क्या, मतलब मैं कर रहा हूँ, आई एम ऑन यकीन बोर्ड, नहीं आ रहा था। मतलब वी आर डूइंग इट। कहता हाँ तुम कर लोगे, तुम्हारा ऑडिशन देखा है मैंने। तो ही टोल्ड मी आफ्टर 50 to 60 ऑडिशंस आई वाज सिलेक्टेड। तो वाओ, मैंने कहा चलो कुछ तो माशाल्लाह। मैंने किया है ऑडिशन हाँ। में, तो मुझे आ गई कॉल। फिर वहाँ से वो वेब सीरीज हुई, एंड वी हैड अ ग्रेट That's टाइम we're शूटिंग talking about Teen दैट। Tara. वी आर टॉकिंग अबाउट तीन तारा। फिर दैट्स हाउ तीन तारा हैपेंड। और उसके बाद फिर वो प्रोजेक्ट होल्ड हो गया ड्यू टू वेरियस रीजंस, वो चल नहीं पाया उस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन तो अब तो बिगिन पे है ना? या राइट नाउ इट्स ऑन It's बिगिन। on बिगिन ने Begin, फिर अब right? 3 साल Yeah. बाद जाके वो बिगिन वालों ने जो है खरीद लिया, और Okay. इट्स 6 एपिसोड्स है उसके आ चुके हैं, यू कैन वॉच दैट ऑन बिगिन। So it's 6 episode. 6 episodes, yeah. Okay, it's written by Beagle and It's written directed by by Beagle, Kashif Nisar. yeah. It is Amna Ilyas, you and It's Gohar hai. Amna Ilyas, Gohar Rashid, Salman Shahid Salman Saab, Shahid and Saab, then it was yeah. me, the newcomer. तो आई हैड अ ब्लास्ट इन दैट, मतलब शूट के, मतलब मैं तो बस गया हुआ था कि यार मुझे इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिल गया, आई एम गोना गिव माय बेस्ट, एंड दे वर एक्चुअली द पीपल हु ब्रॉट द बेस्ट पोटेंशियल आउट ऑफ मी, सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर इसमें मी। आपकी लुक भी बड़ी डिफरेंट है, कर्ली हेयर हाँ, and बहुत everything. रिजिड एंड रफ एंड बड़ा एक मर्दानगी की जो क्रूअल्टी है वो उसको यहाँ पे दिखाया गया है कि किस हद तक मर जा सकता है। और एक औरत जो है, अगेन बीकुल की जो राइटिंग है, वो औरत के ऊपर उनको कोई मैच नहीं कर सकता जिस तरह ठीक वो है। औरत के लिए लिखती हैं। तो इट वाज उसके अ ग्रेट बाद एक्सपीरियंस। फिर जो है मुझे फिर ब्रेक हुआ या क्या हुआ? बिकॉज ये प्रोजेक्ट तो बहुत अर्से पहले बना है। हाँ, ये 2023 में बना था, सो 3 तो 3 इयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं Yeah. इसको, और ये इसका नामो निशान नहीं था कि आएगा कि नहीं आएगा। तो बीच में क्या So, कर रहे थे आप? बीच में मैं एक और वेब सीरीज शुरू हो गई मुझे, फिर वो नाशपाती से कॉल आ गया, ठीक है, वो हुई, फिर नाशपाती वाला काम मेरा ऑन एयर हो चुका था उस टाइम तक। उसके बाद जाके जब कुछ आता पता नहीं था 3 तारा का, फिर जो मेरी कास्टिंग एजेंट हैं मदीहा राजपूत, उनका कॉल आया कि यार एक और पाकीज़ा आ रहा है काशिफ सर का। तो उस टाइम मुझे पता नहीं था कि यार क्या कैरेक्टर है, लेकिन मैंने कहा काशिफ सर है तो मैं कर लूँगा। बाद में जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने कैरेक्टर पढ़ा, मैंने कहा यार जालिम है, बीगुल जी जालिम है, कैसे करती हैं कुछ सही पता बात नहीं है। है। और वो जो एक कैरेक्टर आर्क उन्होंने बनाई होती है, द वे शी राइट्स ग्रे कैरेक्टर्स, शी इज अमेजिंग इन हर क्राफ्ट एंड स्किल। तो वो जो 3 साल बीच में थे या 2.5 साल का अरसा था, उसमें आप खुश थे, सही थे, या इट वाज बॉदरिंग यू कि यार कुछ हो क्यों नहीं रहा मैं? क्योंकि आपने एडी करके भी थोड़ा टाइम गुजार लिया, पढ़ भी लिया, कुछ भी हो रहा, और आई एम श्योर फैमिली का भी अगर वो कह भी नहीं थे तो एक अनस्पोकन प्रेशर तो होता है ना कि यार क्या कर रहे हो, कुछ तुम कहीं तुम नजर भी नहीं आ रहे क्या? वो सब कुछ था, वो सब कुछ था, लेकिन देखिए एज एन एक्टर यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस इन यू। आपको चीज़ें कब आपकी निकलना शुरू होंगी आपको नहीं पता होता, यू जस्ट वर्किंग वर्किंग वर्किंग, और एक दिन कुछ ऐसा हो जाता कि यार आप एक जगह खड़े होते हो। तो वो डिसअपॉइंटमेंट उस टाइम में मुझे थी, क्योंकि उस टाइम में फंसा हुआ था कि मैं काम कर भी रहा हूँ, निकल भी नहीं रहा, तो आई वाज इन अ नो वेयर काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो बट आई वेटेड, आई सॉ, मतलब मैंने पेशेंस दिखाई, और यू नो घर वाले भी उस टाइम पे काफ़ी बातें तो ऑफ कोर्स करते हैं, लेकिन है कि एक तरह से सपोर्ट भी था कि यू नो हो जाएगा, चलो लगे हुए हो तो कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, लगे हुए जो लगा हुआ वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। तो फिर जाके जो है वो फाइनली एक और पाकिज़ा की स्क्रिप्ट आई, और फिर जाके जो है अगेन आई वाज, आपसे तो वेट ही नहीं हो रहा होगा ना पहला दिन कब आएगा, ड्रामे की एपिसोड कब आएगी, सब देखें मेरा सफर जो है वो इतना अब आई एम सच अ ग्रेट प्रोजेक्ट, वो इतनी जो बातें हो रही होती है इतने सालों से, वो फाइनली नाउ इट ऑल यू नो yeah. मेक सेंस कि भाई ये लो कर लिया मैंने, और आ गया, अब देखो जिसने देखना था मेरा ड्रामा देखो। Do you feel it changed you as a person in any way? The script, the project, not the script, the journey, whole process, yeah, the waiting, the patience, you know, तवक्कल पे क्या affect हुआ, या आपकी mental health पे, या क्या as a person? I think it just made me a better version of myself every day. मतलब है कि बहुत से लोगों की असली शक्लें भी तो नजर आई होंगी। हाँ, वो नजर आई होती हैं बिल्कुल, हाँ, और वो अच्छा है कि नजर आती हैं। इट्स रियली गुड। वो आपकी जो उस तरह के लोग होते हैं वो खुद ही छांटी हो जाते हैं साइड पे, और जो कुछ बचे कुछ 3-4 लोग होते हैं जो सच्चे थे आपके साथ शुरू से ही, वो आपको पता लग जाता है कि यार ये मेरे अब वो लोग हैं जो शुरू से मेरे साथ रहे हैं, वो आपको पता लग जाता है। So you value them more. हाँ, I value them. पर कोई किस्सा सुना है कि जो आपकी जब आप जा रहे थे लोगों से बात कर रहे थे, कोई रिजेक्शन का, कोई मुश्किल का, कोई हमें पता चले कि भाई बहुत खून पसीना बहा के पहुंचे हैं आप? देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आई वाज क्लोज टू द कैरेक्टर, लाइक मैं शूट के क्लोज था, और वहाँ से कॉल आती है चैनल से कि भाई हमें कोई नोन फेस चाहिए फॉर दिस कैरेक्टर। आई मीन एवरीथिंग इज डन, और लास्ट टाइम पे एक यू नो
कॉल आती है ऊपर से कि यार हमें नून फेस चाहिए फॉर दिस कैरेक्टर, तो आप वैसे तो आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये लेकिन ये हो नहीं पाएगा। मैंने कहा "सर, कोई नहीं, जो कभी तो हुआ फिर। ओके तो इस तरह की चीज़ें मैं ज़्यादा दिल पे लेता नहीं हूँ, लाइक रिजेक्शन से मैं कभी डरा नहीं हूँ, क्योंकि उन्हीं ने फेलियर्स नहीं आपको बनाया है, फेलियर्स ही जो है आपको आपकी जर्नी जो है वो बनाते हैं। वो मंजिल तो बस एक ठिकाना है जहाँ पहुँचना है आपने, तो खूबसूरत तो सफ़र होता है। तो इस चीज़ को मैं हमेशा पॉजिटिवली ही इसको मैंने अप्रोच किया है। कभी नेगेटिव फीलिंग आई भी है तो आई हैव लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। मैं स्पोर्ट्स करता हूँ, मैं अपना डांस करने निकल जाता हूँ अपने बॉयज़ के साथ विद द क्रू। तो बहुत सी चीज़ें हैं मेरे पर दैट्स वेरी डिस्ट्रैक्ट गुड, ये होने। अच्छा यू नो एटीट्यूड है आपका। सो आपका एक डांस ग्रुप भी है? या बाय द नेम ऑफ द मार्शियंस, हम Okay. 5 एक्टिव लोग हैं इस वक्त। हाँ। उस वक्त वो कैसे बनाया, उसका आइडिया कैसे आया? वी वर इन यूनिवर्सिटी, और उस टाइम पे हम सोसाइटी लेवल पे काफ़ी एक्टिव थे। वी आर डूइंग थिंग्स है, यहाँ प्लेस करते, वहाँ प्लेस करते, वी वर डांसिंग हियर, वी वर डांसिंग देयर। यही 5 लोग आप? हाँ, नहीं, ये अब तो खैर चेंज होते रहे हैं। जो शुरू के मेरे यूनिवर्सिटी फेलोज थे वो अब अलग-अलग है, कोई सऊदीया बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा है, अच्छा, ये ओरिजिनल कोई नहीं यूके है? बैठा है। ओरिजिनल नहीं है ये द लेगेसी हैं कह लें। Okay. ये आगे इन्होंने लेगेसी कंटिन्यू करते रहे। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो खड़ा रहा, शुरू मतलब है से, कि शुरू से ही रहा, और ठीक वन है। ऑफ द को-फाउंडर्स रहा मैं। सही है। तो इसी तरह अलहमरा में हमारा एक प्ले हो रहा था। तो उस प्ले में हमने सोचा कि क्योंकि आवाम तो आ रही है तो हम यहाँ से इसको लॉन्च करते हैं। ओके। तो हमने वहाँ पे एक होस्ट परफॉर्मेंस जो है वो एक तैयार की हुई थी, तो वहाँ से भी स्टार्टेड ऑफ अलहमरा लाहौर से, और उसके बाद से फिर यू नो वी मेड आवर ओन सोशल मीडिया पेज, और फिर ट्रैक बन गया, फिर चीज़ें आती गई, इवेंट्स आते गए। तो अब तो खैर हम प्रॉपर कमर्शियल काम कर रहे हैं। वी गोइंग टू कॉन्सर्ट्स, वी गोइंग टू इवेंट्स, फेस्टिवल्स, एवरीथिंग इज मैं आपका देख रही थी पेज, काफ़ी बिल्कुल। माशाल्लाह से एक्टिव हैं आप लोग। सो मुझे जो क्यूरोसिटी हो रही थी दावर, अच्छा बाय द वे शुरू में ना मैंने इनको बोला असगर महफूज। वो कैमरे पे असगर नहीं है, महफूज। मैंने कहा असगर महफूज फिर हम ये भी दोनों हंस रहे ठीक थे। है, आई लाइक इट, आई लाइक इट। Because I'm so used to, you know, हाँ। I like the name Davar also. So मुझे ये बताएं कि मुझे क्यूरोसिटी ये थी that हमारे यहाँ तो डांस को ऑनेस्टली अगर बात करें तो इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो लड़कों का ये ग्रुप बनना और उसको कमर्शियली आगे लेके जाना, हाउ डिफिकल्ट वाज इट, एंड क्या जजमेंट्स आपको फेस करनी पड़ी, अभी भी करनी पड़ती हैं? हाँ बिल्कुल, दैट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। लेकिन है कि ऑब्स्टेकल्स आते हैं, लेकिन डांस को लेके मेरा ये था कि डांस इज समथिंग आई बीन डूइंग, बचपन से डांस कर रहा हूँ। लाइक आई बीन अ फैन ऑफ, मुझे बचपन में याद है मेरी टीचर ने मुझे कहा था कि तुमने माइकल जैक्सन जैसा डांस परफॉर्म करना है एनुअल डे पे। मैं कहा माइकल जैक्सन कौन है, मैं छोटा सा, मुझे पता नहीं कौन है माइकल जैक्सन। मैं घर गया, मैंने अपने फादर को कहा कि यार मैम इज सेइंग मी टू डू अ माइकल जैक्सन काइंड ऑफ अ डांस। तो ही गॉट एक्साइटेड कि माइकल जैक्सन बने हो तुम, ये वो कैसे, वेरी गुड माइकल जैक्सन, तुम्हें पता है कौन है माइकल जैक्सन? मैंने कहा मुझे नहीं पता। कहता ही इज द बिगेस्ट पॉप स्टार, ये उसने ब्रेक डांस इजाद किया है, ये किया है, वो किया है। आई वाज लाइक ओके। तो आई रिमेंबर माय डैड ब्रिंगिंग मी अ विग एंड अ हैट, एंड फिर स्कूल वालों ने जो है वो सारा कॉस्ट्यूम तैयार किया और वो परफॉर्मेंस हुई। तो वहाँ से एक काइंड ऑफ अ डांस का शुरुआत हुई। तो उसके बाद जाके आई वांटेड टू डू समथिंग दैट इज यू नो नॉट दैट मच एक्सेप्टेबल। मुझे हमेशा से ही वो हो रहा है कि जिस चीज़ की एक मार्केट नहीं बनी, मुझे उस चीज़ को जो है वो छेड़ना है। तो लेकिन जो हमने नीश वहाँ क्रिएट कर चुके हैं लाहौर में, वो ये है कि वी आर द ओनली वन ऑफ अ काइंड। क्योंकि मैंने नहीं देखा हाँ, और क्रू नहीं है कोई पाकिस्तान में। लाइक बहुत से कोरियोग्राफर्स हैं जो शादियों पे जो है वो कोरियोग्राफी प्रोवाइड करते हैं या परफॉर्मेंसेस प्रोवाइड करते हैं। मैंने वो उस कैटेगरी में मैं टच नहीं करना चाहता था। आप लोग तो वो नहीं करें, you guys go and perform yourself. या we are hired as a crew for a 15 to 20 minute slot of a performance. कॉन्सर्ट्स में, फेस्टिवल्स में, कहीं भी आप हमें हायर करोगे फॉर अ होल फ्यूजन मेडले परफॉर्मेंस ऑफ 10 to 15 मिनट्स, जिसमें हम फ्लैश मॉब करते हैं, लॉट ऑफ अदर स्टफ। तो वो उस चीज़ को मैंने बड़ा एक्सक्लूसिव रखा है कि यार मुझे इस तरह की मार्केट ही टच करनी है और यही डोमेन है जिसमें मैं काम करूँगा। और उस एक्सक्लूसिविटी का फ़ायदा ये हुआ है कि यार हमने अब एक मार्केट बनाई, वो जो स्पेस थी वो फिल हुई और वहाँ पे जो है वो चीज़ें होना शुरू हुई जब इवेंट्स, क्योंकि इवेंट्स नहीं रुकते और आपको हर इवेंट के लिए एंटरटेनमेंट या सोशल्स आपको चाहिए होता है। सो वी आर प्रोवाइडिंग दैट प्लेटफॉर्म कि आपको किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट चाहिए तो द मार्शियंस इज द प्लेस टू गो और वी आर अवेलेबल। फैमिली वाज ओके? फैमिली वाज ओके क्योंकि मैं ऑलरेडी थिएटर में था। तो दिस इज वेरी डिफरेंट नाउ, इट इज डिफरेंट। सो दैट मेक्स मी आल्सो थिंक कि एज अ सोसाइटी हम अब चेंज हो गए, हमारे लिए
देखें आपका बच्चा जब तक कुछ बन गया है ना, लाइक आपको आपके माँ बाप को सिर्फ आपकी फिक्र है कि यार कुछ कर जाए, कुछ कर जाए, कुछ पढ़ लेके कुछ कर जाए। तो जब आपको वो करता देखते हैं ना और उसमें आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस देखते हैं तो वो आपके साथ ऑटोमेटिकली आपके साथ हो जाते हैं, वो सपोर्ट मिलता है, वो आपको खुश देखना चाहते हैं और कोई मसला नहीं है माँ बाप को हमसे। दैट्स द ओनली थिंग। एक छोटा सा व्हाट अबाउट लोग क्या कहेंगे फैक्टर? लोग कुछ करोगे तब भी कहेंगे, नहीं करोगे तब भी कहेंगे। तो करके सुन लो या ना करके सुनो, एक ही बात। पर्सनली आपको जजमेंट कभी फील नहीं हुई? मुझे जजमेंट, देखिए जजमेंट हाउ डिड यू फील इट, हाउ डिड यू फेस इट, या हाउ डिड यू डील विद इट? अगर कभी फेस मैं नहीं लेता, मैं मतलब बात करता हूँ, मैं अपने उनको पता है कि मैं क्या हूँ। लाइक मेरे पेरेंट्स को फॉर एग्जांपल उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की यार नाचने मत जाओ, क्योंकि मैं शुरू से ही इस चीज़ में था। आई वाज ऑन स्टेज, मैं थिएटर कर रहा था, डांस वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। तो दे न्यू कि मेरे शौक क्या हैं। अब वो शौक मेरे प्रोफेशन में बदल जाएंगे एंड इस तरह से बदलेंगे कि मैं इससे मेरा एक आउटकम निकल रहा होगा। तो वो चीज़ उन्होंने जब देखी कि यार इससे आउटकम मिल रहा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जो है मेरे साथ सपोर्ट होने लगे। शुरू में बातें सुनने को मिलती हैं लेकिन वो हमारे खिलाफ नहीं है, वो हमारे साथ ही हैं, वो बस फिक्रमंद है। दैट्स इट। बट मैं अदर देन पेरेंट्स की बात कही थी, जो जब आप कहीं जाते हैं, किसी को मिलते हैं या किसी ने आपको देखी होती है परफॉर्मेंस, फिर आके कोई कमेंट करे, वो मैं उन चीज़ों की बात की थी। डिड यू हैव टू फेस समथिंग लाइक दैट? नहीं, एज एन आर्टिस्ट आई मीन आपको हर तरह की बातें सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। आपको कोई पोस्ट लगा हुआ, आप नीचे 1000 तरह के कमेंट्स आ रहे होते हैं। यू शुड नो वे टू यू हैव टू फोकस। आपने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है, नहीं देनी है। मैं इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देता। जो मर्जी को, बेहतरीन से बेहतरीन कमेंट्स भी आए होते हैं, ख़राब से ख़राब कमेंट्स भी आए होते हैं। तो ये अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। वो आर्टिस्ट का काम है सिर्फ काम करना। अगर मेरे 100 फैंस हैं तो उसमें से 3-4 तो होंगे जो मुझे नहीं भी शायद पसंद करते होंगे। शाहरुख खान है, शाहरुख खान के इतने बड़े फैंस हैं लेकिन कुछ होंगे जो उसको नहीं पसंद करते होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है शाहरुख खान, वो शाहरुख रहेगा। तो वो बात होती है। लेकिन अगेन डटा रहा। आई वांटेड टू डू व्हाट आई फील लाइक, मैं जिसमें मैं एक पीस महसूस करता हूँ तो इंसान को वही करना चाहिए, तभी वो एक जो है वो खुशहाल जिंदगी। तो आप एंगेज्ड हैं, मैरिड हैं? आई एम मैरिड। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। बहुत कितना ऐसा हो गया। ये सब मुझे लग रहा था कि आप पूछेंगी कि नहीं पूछेंगी, ये पहले आ जाना चाहिए था लेकिन चले, मैंने कहा ऐसा ऐसा चल रहा है ना, इतनी जल्दी किस बात की? जी बिल्कुल, आई एम मैरिड। मुझे 1 साल हो चुका है शादी को मेरे। That's nice. और इट वाज अ टोटली अरेंज मैरिज, लेकिन कोई मानता नहीं है हम दोनों को साथ देख के कि अरेंज मैरिज है। तो मतलब मंगनी के बाद या बात पक्की होने के बाद you guys would be talking, right? या ऑफ कोर्स। तो लेकिन है कि जिस तरह से वो कभी वो होता ना कि यार कभी आप 10 मिनट में आप किसी को ऐसे जान लेते हो कि जैसे 10 साल से जान रहे हैं। कभी कभी 10 साल में इतने लोग आप नहीं जान पहचान होती है आपको कि आपको पूरा टाइम निकल आता है। तो वो एक चीज़ हुई और थिंग्स गॉट अप और हमारे घर वालों की मुलाकातें हुई, एवरीथिंग पॉजिटिव था, पॉजिटिव साइंस थे खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से। एंड आई वांटेड टू गेट मैरिड, मुझे लगता था कि मेरा टाइम आ चुका है। तो मैं 30 से लेट नहीं करना चाह रहा था। तो मैंने कहा यार ये काम मुकाएं और जल्दी से शादी करें। और अल्लाह का शुक्र है कि आई एम रियली हैप्पी। माय वाइफ ताशवीन, what a pretty name, yeah, she's an influencer, she's a fashion influencer and a model. अच्छा, फिर तो वो आपके काम को समझ रही होंगी, ये बड़ी अच्छी बात होगी। अच्छा, एक्टिंग से वो बहुत दूर भागती है। she's like but she would understand your struggles. हाँ, she understands like me. how she needs to be does. patient also with you. बिल्कुल, वो इस फील्ड को समझती है, इस फील्ड की जो है वो ऑब्स्टेकल्स हैं उसको समझती है, जो मुश्किलात पेश आ सकती हैं, जो रुकावटें हैं, किस तरह के लोग हैं। तो उस चीज़ को वो जानती है कि मैं किस चीज़ से गुजरता हूँ। तो वहाँ से मुझे बहुत लाइक बकअप करती है, लाइक मुझे पूरा सा एक सपोर्ट है एक तरह से मेरी वो। तो बिल्कुल आई एम मैरिड। अच्छा, अरेंज मैरिज मुझे बड़ा वो लगता है, मुझे लगता है कि मुश्किल नहीं होती टू गेट योर माइंड अराउंड क्यों? देखिए, मैं समझता हूँ जब आप 2 लोग साथ रहने के लिए राजी होते हैं ना तो अल्लाह खुद ही बरकत डाल देता है। मैं ऐसा समझता हूँ। और वक्त लगता है, एक दूसरे को वक्त देना पड़ता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है, अग्री टू डिसएग्री करना पड़ता है। लेकिन दिन आप साथ खड़े होना तो अगर तो वो अल्लाह डाल देगा बरकत। और अल्हम्दुलिल्लाह वो। एंड यू थिंक कि जल्दी शादी कर लेनी चाहिए? अगेन आपकी ज़िंदगी के हालात पे बहुत डिपेंड करता है ये सवाल कि भैया आप। So why did you feel that कि मैं असल में 25 मैं समझता हूँ 25 के बाद आपकी लव मैरिज तो हो नहीं सकती क्योंकि आप हाँ अभी हमारे पास एक और गेस्ट आए तो अच्छा 35 पे नहीं हो सकती आप 25 नहीं मैं समझता हूँ ये भाई लव के लिए एज की क्या रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं आप? एज की ये एज अ मर्द मैं बात कर रहा हूँ। अगर 25 के बाद देखें, जब आप प्रैक्टिकल जिंदगी में चले जाएंगे
मर्द इतना प्रैक्टिकल जिंदगी में भाग दौड़ के थक पागल जाता हो है। जाता है, थक जाता है, तो उसके पास कहाँ टाइम है किसी से मोहब्बत करने का? वो कर भी ले तो वो यार ये तो कितना आप को लोग टाइम दे मतलब पाएगा? बहुत इनकेपेबल बता रहे हैं अपने आप को, मर्दों में कैपेबिलिटी नहीं नहीं है नहीं कि वो काम के बिल्कुल साथ साथ बिल्कुल, मोहब्बत जो कर मोहब्बत सकें। करने वाले हैं वो बिल्कुल मोहब्बत करें, खुल के हाँ। मोहब्बत करें, लेकिन मैं एक जनरल जितना मैं समझता हूँ, जितना ओके, लाइक आगे आप इंटरेस्टिंग। 25 से पहले टाइम होता है। हम्म। व्हेन यू आर स्टूडेंट, या जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो आपके पास पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं है, तो तो मोहब्बत आपने कर ले। आपने फिर मोहब्बत ही ढूंढनी है। तो हाँ। मैं समझता हूँ जब बंदा प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है हाँ। तो बंदा इतना मसरूफ हो जाता है कि ये एक इट्स इन्वेस्टमेंट, एक टोटल इन्वेस्टमेंट है आपकी जो है वो है। आप इंडल्ज हो जाए तो एक दूसरे बंदे में एक जिम्मेदारी साथ आ जाती है आपके, True. तो उसके लिए टाइम चाहिए। तो वो मैं समझता हूँ कि यार जब आप मसरूफ हो जाओ तो वो नहीं निकल सकता, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग हैं जो 30-35 में जाके भी प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल भाई, लोग और बहुत उनका सही चल रहा है, तो जिनका चल हाँ। रहा है वो करें फिर मोहब्बत, मोहब्बतें करें। Yeah. What are some things that you always felt कि हाँ ये शादी के लिए बहुत important है? As a young guy, you always thought कि मुझे अपनी शादी में, अपनी रिलेशनशिप में ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। देखिए शादी में एक चीज़ तो बहुत क्लियर होनी चाहिए कि वे यू कमिंग फ्रॉम, लाइक फॉर अ मैन एंड फॉर What अ do you mean by वुमन। that? Sorry. आई मीन वे यू कमिंग फ्रॉम से मुराद है कि यार आप किस तरह के इंसान थे और आप किस तरह के इंसान अब बनना चाहते हैं टुगेदर। Okay, that's nice. तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि यार आपकी ज़िंदगी क्या रही थी, और अब जब हम दोनों साथ फैसला कर लिए रहने का, तो हमारी ज़िंदगी क्या होगी। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकेले चलना एक अलग डिसीजन मेकिंग है, फिर जब कोई बंदा आपके साथ जुड़ जाता है फिर आपकी डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाती है, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। बिल्कुल। तो एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है कि यार किस तरह का इंसान है ये, या किस तरह से मुझे डील करता है, किस तरह से जो है मुझे रिस्पॉन्स करता है, किस तरह से टेक केयर करता है, क्या याद रहता है क्या नहीं याद रहता। तो उस चीज़ में टाइम लगता है, लेकिन वो हो जाती है टाइम बाय टाइम। अगेन टाइम हील्स एवरीथिंग। जब आप सोच लेते हैं, इसी नीयत से जाते हैं कि यार हमने साथ रहना है, तो वो बात है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपके ऊपर बिल्डअप होने लग जाती हैं। ठीक है। तो इस तरह से एक तो ये चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा मैं समझता हूँ कि स्पेस बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को देने के लिए। व्हेन यू नो अगर कोई एग्री टू डिसएग्री वाला सिचुएशन आ गई, तो आप एक दूसरे को टाइम दें टू एटलीस्ट डाइजेस्ट द सिचुएशन एंड देन कम अप एंड हैव अ टॉक। क्योंकि तब बंदा शांत हुआ होता है, ठंडा हुआ होता है, फिर बंदा सोच रहा होता है। हीट ऑफ द मोमेंट में बंदा कुछ भी कह सकता है। तो ये चीज़ है, मैं समझता हूँ कि एक आपको एक मेंटल स्पेस जरूर देनी चाहिए एक दूसरे को, खुद को भी और अपने पार्टनर को। बाकी अभी मैं खुद नया नया शादीशुदा हूँ, तो अभी एक्सप्लोर करेंगे आगे की और क्या। अभी तो खैर हनीमून पीरियड चल रहा है। सही बात है, लेकिन चल रहा होगा। आगे देखते हैं और क्या क्या मोड़ दिखाती है। जो एक्सपेक्टेशंस थी आपकी कि मैरिड लाइफ के बाद मैं ये सुकून देखूंगा या ये होगा, वो सब सही है? थोड़ा या थोड़े कोई शॉक, एक दो सरप्राइज मिले? नहीं वो मेरी वो कहते हैं ना जादू की छड़ी घूमती है शादी के बाद, वो बिल्कुल ऐसा हुआ। मैं समझता हूँ कि आई एम ब्लेस्ड कि वो एक जो ना वो आपकी जब औरत का एक हाथ लगता है तो वो बरकत आती है, वो वाला सीन मैं बिल्कुल उसमें मैं बिलीव करता हूँ, और वैसा हुआ मेरे साथ। तो ये तो है बिल्कुल। ये तो अच्छी बात। अच्छा, तो वुड यू से कि अब जो नई जनरेशन आ रही है मर्द हजरात की, जैसे आप लोग हैं, यू एज अ मोर सेंसिटिव, आप लोगों की ओरिएंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अब आप लोगों पे वो प्रेशर है भी नहीं, और आप लोग लेते भी नहीं कि भाई ये मर्द है, इसी को सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है फाइनेंशियली घर की। और आपने इसको ईगो का मसला नहीं बनाया कि अगर आई हैव टू शेयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विद माई वाइफ, इनफैक्ट यू गाइज प्रॉब्ली है आप लोगों का व्यू कि अच्छा हम दोनों मिल के आगे चलते हैं। इज दैट राइट? हम ये अब देख रहे हैं मर्दों में ये चेंज, ये जो अब जनरेशन आ रही है। आई थिंक अगली जनरेशन जो है इस चीज़ में ज़्यादा अवेयर तो है ही, लेकिन एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कुछ अगली नस्ल के डिसएडवांटेजेस भी हैं जो वो कैरी करेंगे। अगली नस्ल बड़ी जो आपने कहा सेंसिटिव आ रही है, आपने वो सेंसिटिव सिर्फ मेंटली नहीं है बल्कि वो फिजिकली मेंटली हर तरह से वो एक सेंसिटिव नस्ल अगली आ रही है। और अगर मैं इसको एम्फेसाइज करूँ तो द वे, मतलब हमारी जो नस्ल थी बड़ी थिक स्किन थी, यू नो व्हाट आई मीन, कि अब जो है किसी को आप बात कह दो तो वो मतलब एक लेके बैठ जाता है यार, क्या मतलब है कि इसने मुझे क्या कह दिया यार। मतलब हल्की सी भी कोई बात हो वो अगला सोचने में लग जाता है और ओवर थिंकिंग के मालिक है अगली नस्ल जो आ रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसी ज़िंदगी नहीं, हम मतलब मुझे तो ऐसे सिखाया नहीं गया, हमारे माँ बाप ने जो है बड़ा
जिस तरह से हमें पाला पोसा, तो हमें बड़ा थिक स्किन रखा है कि कोई कुछ कहे आपको तो आप इतने जोगे हो कि आप कुछ कर सको वापस। तो वो एक मैं समझता हूँ कि अगली नस्ल में जो है वो कमी है, आप कह लें, या लेकिन एक चैलेंज फेस करेंगी वो इस तरह से, क्योंकि अगेन जब आप खुद पे काम नहीं करोगे, आप खुद अंदर से इंटरनली स्ट्रांग नहीं होगे, तो आपने क्या और करना है। तो वो अंदर से ना आपका कोर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और अगली नस्ल मुझे लगता है कि बट दिस फाइनेंशियल थिंग्स के बारे में आपका क्या व्यू है कि ईगो पे नहीं लेते आपके, यार हमारी बीवी हमारे साथ कमा रही है तो ठीक है। पहले तो कुछ टाइम पे होता था ना, बट लाइक नहीं, बीवी का कमाना बेइज्जती का बाइस है, यू नो, ये सुन नहीं सकते कि वो घर पे बैठा है या इसकी बीवी भी पैसे कमा रही है, ये बीवी के टुकड़ों पे पल रहा है, ये बात नहीं सुन सकते थे। लेकिन अब चीज़ें मुझे लगता है चेंज हो रही हैं। इज दैट ट्रू? बिल्कुल चेंज हो रही हैं। आवर जो नेशन है वो जो हमारे लोग हैं वो और अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ में। तो मुझे लगता है कि जो अब क्योंकि हमारी एजुकेशन बढ़ गई है, हमारी हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। जब एजुकेशन बढ़ती है इस चीज़ को, जब आपकी चीज़ की समझ होगी, जब आप एक्सप्लोर करोगे चीज़ें, तो फिर आपकी जो है वो जहनियत निकलेगी कहीं से कहीं, का जोन से आप निकलोगे और आप बड़ा सोचोगे। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आपकी बीवी कमाती है, मेरी बीवी कमाती है, शायद कभी कभी मुझसे ज़्यादा कमाती है, तो ये बेहतरीन है, मुझे और क्या चाहिए। लेकिन एज अ मर्द आपका तो है कि भाई जो आपका है वो उसका है, वो जो अपने लिए कर रही है मैं समझता हूँ वो उसके लिए बेस्ट है, वो जो कर रही है वो उसका अपना है, लेकिन मैं जो करूँगा वो फिर हमारा है। ओके, तो ये थॉट अभी तक है? हाँ, वो एक थॉट वो रहता है कि यार मेरा जो है वो हमारा है, मैं हमारे लिए करूँगा, सब कुछ करूँगा, तुमने जो करना है वो अपने लिए करना है। तो ये एक तरह से आइडियोलॉजी है, मैं मानता हूँ कि इस तरह से होना चाहिए। वैसे अगर अगेन आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि दोनों को कमाना पड़ रहा है, साथ चलाना पड़ रहा है, तो व्हाई नॉट गो फॉर इट। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लाइक इसमें कोई आप कहीं कल्चर से बाहर जाके कोई चीज़ नहीं कर रहे या ट्रेडिशन से बाहर जाके कोई चीज़ नहीं कर रहे, आप एक दूसरे की मदद कर रहे हो टू सस्टेन अ बेटर लाइफ। तो आई थिंक इट्स इस चीज़ का रुझान बढ़ भी रहा है, एंड आवर ऑडियंस एंड आवर पीपल आर गेटिंग मोर मैच्योर इन दिस। एक और पाकीज़ा की तरफ आते हैं, तो ब्रीफ क्या मिली आपको काशिफ निसार से, किस तरह आप लोगों ने ये कैरेक्टर डेवलप किया असगर का, व्हाट वर द की पॉइंट्स दैट यू wanted to keep in? अच्छा, काशिफ सर का ये एक तो वो वर्कशॉप्स करवाते हैं जिसमें जो है ना एक्टर और राइटर और डायरेक्टर बैठता है और स्क्रिप्ट पे बात होती है। उसमें काफ़ी कुछ निकल के सामने आया था। द डायरेक्टर्स विजन आपको सामने आया था, फिर आप किस तरह से इस कैरेक्टर को देख रहे हो, राइटर ने किस तरह से लिखा है, वो बहुत सी चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं। इस कैरेक्टर की जो बात थी वो ये थी कि यार ही इज़ जस्ट अ ब्रदर टू अनदर सिस्टर। मतलब है कि उसकी बहन के साथ एक ऐसा वाक़या पेश आ गया है और उस वाक़ये का जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर और उसकी फैमिली के ऊपर किस तरह से गया है, वो बताना बहुत ज़रूरी है। और हर एक कैरेक्टर पे वो अलग तरह से इम्पैक्ट किया है। बाप पे अलग तरह से किया है, माँ पे अलग तरह से किया है, बड़े भाई पे अलग, छोटे भाई पे अलग। तो जो असगर की आर्क बन रही थी वो ये थी कि यार वो शुरू में ही इज लाइक कि मैं ये भी मार दूंगा, सबको कर दूंगा, आग लगा दूंगा। सबसे ज्यादा वो अगेंस्ट था, उसे डर लगता था कि ये तो किसी भी हद से उखड़ सकता था ना। एंड देन ही इज द फर्स्ट वन टू स्टैंड विद हर सिस्टर। तो वो जो एक आर्क बन रहा था ना, दैट वाज मतलब क्या खूबसूरत तरीके से वो लिखा गया था। और जिस तरह से वो खड़ा होता है, वो जो सीन है काफी वायरल भी हुआ, सहर और मेरा। तो उसमें आप देखिएगा कितने शिफ्ट्स हैं, लाइक कितने कितनी चीज़ें हैं जो अनसेड हैं, ऑल्दो ही सेइंग अ लॉट, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कोई मूड जा रहा है। तो वो मुझे याद है जब वो सीन, दैट वाज माय फर्स्ट डे विद सहर। ओह, दैट वाज द फर्स्ट सीन जब आप लोग वो खिलाने ले जाते हैं उसको ना। बिल्कुल दैट वाज माय फर्स्ट डे विद सहर। और मुझे 103 बुखार था उस दिन, और मैं कैसे कुछ ना कुछ करके मैं पहुंचा हूँ। मैं एंटीबायोटिक्स पे था एंड आई वाज लाइक लेट्स मेक इट हैपन, लेट्स डू दिस। तो वो सीन निकला और मुझे काशिफ सर ने सीन के बाद जो है मतलब 1-2 मिनट का जो है वो सारे खामोश हो गए थे। फिर काशिफ सर कहते कि यार बीमारी चाहिए, परफॉर्मेंस निकल दी है। तो आप बीमार आकर, हाँ, तो उधर तू बीमार रहा अगर तू बीमार में अच्छा परफॉर्म करता है। तो मैंने कहा सर कोशिश करेंगे इस ड्रामे के एंड तक बीमार रह सकें। नो, दैट वाज अ ब्यूटीफुल सीन और हम सब बहुत इमोशनल हो रहे थे। आपको था वो, कभी कभी होता है ना, क्योंकि आपने तो स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, जब शुरू होता है ड्रामा
हमें तो नहीं पता होता कि कोई कैरेक्टर क्या करेगा, आपको पता है वो इस डायरेक्टर का, इस कैरेक्टर की यहाँ पे चेंज होने वाली है, तो आप वेट कर रहे थे कि हाँ अब ये टाइम आएगा, अब जितनी मुझे ये लोग सब बातें सुना रहे हैं ना, दिल ऑल चेंज और मेरी तरफ हो जाएंगे। आप वेट कर रहे थे उस चीज का? हाँ बिल्कुल, वो जो एक रिव्यू आ रहा था कि यार ये तो वो कर देगा, ये ऐसे कर देगा, ये Yeah. तो इतना वो है, क्रूअल है, रिजिड है, लेकिन जैसे ही वो शिफ्ट आया, वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा भी एक ट्विस्ट था ऑडियंस के लिए Yeah. कि उनसे एटलीस्ट इससे ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जाके खड़ा होगा। True. तो उस चीज ने जो है बड़ा एक इम्पैक्ट डाला डेफिनेटली, और पॉजिटिव साइड निकल गई यही कि यार फिर वो ब्लैक से फाइनली वाइट में आ रहा है कैरेक्टर, और ही इज रियलाइजिंग कि यार वो कहाँ खड़ा है, उसकी बहन कहाँ खड़ी है, क्या सही था क्या गलत है। तो अगेन ब्यूटीफुली रिटन। बीगुल जी कमाल का, मतलब है कि मुझे नहीं पता वो कैसे लिखती हैं, लेकिन है कि जब भी उनके हाथ में कलम आया था वो कुछ कमाल ही करती हैं। तो वो वाकई पाकीज़ा की मोहब्बत में उसके साथ खड़ा है, या जो यासीन से रिवेंज लेने की मोटिवेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? देखिए रिवेंज तो लेना है नहीं लेना वो एक अलग बात है। सबसे पहले अपनों के साथ खड़े होना जरूरी है। अगर मेरे भाई के साथ कुछ हो या मेरी बहन के साथ हो, तो आज के ज़माने में मैं क्या करूँगा? लाइक मैं क्या उसे घर से बाहर निकाल दूंगा? क्या मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा? लोग क्या कह रहे थे, मेरा बाप क्या कह रहा था, मेरी माँ क्या कह रही थी, इन सब से इन्फ्लुएंस होके मैं रिएक्टिव हो जाऊंगा, या फिर उसके साथ खड़ा होके उसको बाइक पे बैठा के कोर्ट लेके जाऊंगा? तो ये दो चॉइसेस हैं जो एक बंदा जो है सिचुएशन में करता है, एक भाई के पास होती है। अब जारी बात है, शुरू में वो जिस मोहल्ले से है, वो जिस एरिया से बिलोंग करता है, घर घर जानता है पूरे मोहल्ले का उसको, तो उनको तो अपनी इज्जत और गैरत की पड़ी होगी। ऐसे मोहल्ले में पढ़ने वालों के तो जारी बात है असूल ही अलग होते हैं, उनकी जान पहचान दूसरे घरों से अलग होती है। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है उनके लिए कि यार हमारी इज्जत गैरत बात आ गई है, वो वाला घर क्या कहेगा, ये वाला घर क्या कहेगा, ओदी माँ ते है, ओदी माँ, ये सब चलता रहेगा। लेकिन सच क्या है? सच वहीं दबा रह जाएगा, और वो तब तक दबा रहेगा जब तक हम बताएंगे नहीं कि भाई अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपने क्या करना है। True. इतने विक्टिम्स आप देखते हैं पाकिस्तान में जो है वो हमारे सामने बहुत सी कहानियां हैं जो कि अनसेड रह गई हैं कि भाई उनको नहीं इंसाफ मिलता है तो 5-6 साल लग गए जाके इंसाफ मिल रहा है। तो हमारी ऑडियंस अवेयर ही नहीं है कि भाई अगर आपके साथ ऐसा हो तो कौन कौन से मेजर्स हैं जो आपने लेने हैं, आपकी कौन सी पॉलिसीज़ हैं, कौन सी लॉज हैं आपके लिए जो कि आपको सपोर्ट करते हैं अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो। तो वो हमारी आवाम को नहीं पता। दिस वाज एक्चुअली द मीडियम, एक और पाकीज़ा, कि भाई अवाम को अलर्ट करना कि भाई अगर आपके साथ हो। इसलिए आप देखेंगे बहुत से स्पेसिफिक्स जो हैं थ्रू आउट द प्ले वो बताए जा रहे हैं कि भाई अगर ऐसा हो तो सेक्शन ये, सेक्शन वो, सारे लॉज भी आपको बता रहे हैं इन ऑर्डर टू मैच्योर आवर ऑडियंस के भाई। तभी क्योंकि क्राइम ख़त्म नहीं किया जा सकता एकदम से, उसको आहिस्ता आहिस्ता से कम करते करते उसका जो है वो नामो निशान मिटाना है, और वो तभी होगा जब हमने लोगों को अवेयर करेंगे कि भाई हो क्या रहा है। हाउ वाज शूटिंग दैट सीन, वो जो क्रिकेट वाला है जो आपका और शहर का है जो घर के अंदर खेल रहे होते हैं? That was a very fun scene. That was मतलब है कि वो तो ऐसे था कि हम आपस में वैसे ही लगे हुए हैं और इधर कैमरा लगा के शूट हो गया। सीन था वो। हाँ लाइक वो इसी तरह था कि हम आपस में खेल रहे हैं, वो शी इज बैटिंग और मैं बॉल करा रहा हूँ, और इधर कैमरा रखा हुआ है, कभी वहाँ कैमरा रखा हुआ है, एंड वी जस्ट हैविंग फन। और वो शॉट्स निकालते जा रहे हैं उसमें से जो है, और वो तो वो व्हिच वन वाज अ वेरी डिफिकल्ट सीन अदर देन द जो आपने शुरू में फर्स्ट सीन था आपका शहर के साथ, उसके अलावा कोई और सीन था जो बहुत चैलेंजिंग था? इफ यू सी द ओपनिंग एपिसोड, उसमें जो छत पे सीन्स हैं, दैट वाज काइंड ऑफ दैट टुक मी रियली डीप। भाई के साथ जो है हाँ, इनसाइड द कैरेक्टर, हाँ आई वुड से, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ऐसी चॉइसेस लेनी थी इन द सीन जो कि बहुत पेनफुल थी। तो आप बाप को बगैरत कह रहे हो, अपनी फैमिली को गालियाँ निकाल रहे हो, अजीब अजीब बातें कर रहे हो रेज में आके। तो एट दैट टाइम मेरा थ्रू आउट द शॉट आई वॉज नम्ब, और जब कट हुआ तो ज़मीन पे मैं 2 मिनट बैठा रहा क्योंकि आई हैड टू गेट इट आउट ऑफ मी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो क्राफ्ट, आपका आर्ट जो है वो आपको इस कदर ले जाता है जस्ट टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द कैरेक्टर कि भाई तब जाके वो चीज़ें मैंने देखी तो आई थॉट कि यार हाँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो ये कैरेक्टर का इनर रिफ्लेक्शन है, जो मैं बाहर लाना चाह रहा हूँ वो कहीं ना कहीं निकल रहा है। तो मैं सेटिस्फाइड था कि यार हाँ, आई थिंक आई डिड अ गुड ओपनिंग टू दिस एपिसोड। तो वहाँ से मुझे लगता था कि यार आई थिंक वो एक आर्क का स्टार्ट हो गया। तो बट इट वाज अ डिफिकल्ट सीन, इट वाज मैं पूरा गीला था और नंगे पाँव, छत थी, मिट्टी थी, लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग, बट लिटरली वो 2 टेक्स में वो ओके हो गया। तो
तो स्क्रिप्ट ने टोल लिया आपके ऊपर कुछ? इट इम्पैक्टेड यू इन सम वे? देखिए, एवरी स्क्रिप्ट डज इम्पैक्ट एन एक्टर। कुछ भी करे, जब आप एक एक्टर कर रहे होते हैं तो इज इट गोना टेक समथिंग आउट ऑफ यू और यू गोना टेक समथिंग आउट ऑफ दैट कैरेक्टर। तो ये दो सूरतें होती हैं, आप समझते हैं। इस कैरेक्टर ने मुझे बहुत दिया, इस कैरेक्टर ने मुझे बहुत एक तरह से अवेयर किया। एज एन एक्टर भी मैं चीज़ें नहीं जानता तो जो स्क्रिप्ट कह रही थी, और वो पढ़ के मैं इतना इन्फ्लुएंस हो रहा था, तो जब करने में, उसको डिपिक्ट करने में, प्रेजेंट करने में, तो और ही मज़ा आया। बिल्कुल था तो सही, बिल्कुल। How was working with Seher, Nameer, Nadia? It was all an icing on the cake for me. मतलब है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आए in a play, such a character with such wonderful, amazing actors. True. और directed by the best and the best, written by the best of the best. तो आप कहते हो कि यार मैं तो लगता है सुबह एक इंस्टीट्यूशन में जा रहा हूँ, शूटिंग नहीं है आज, मैं बैठ के सिर्फ देखूंगा आज ये लोग हैं, वो लोग आए सही हैं। कह रहे हैं आप, बिल्कुल। और आप उनको बस देख के जो है, वो आपसे कुछ कहते भी नहीं है, आप उनको देख के इतना कुछ सीख रहे होते हो। उनका वर्क कहते हैं, उनका वे ऑफ बीइंग ऑन सेट, ट्रीटिंग द स्क्रिप्ट, ट्रीटिंग द कैरेक्टर, टेकिंग नोट्स, एंड नूर साहब जैसे मुझे बीच में कहते थे, तो वो तेरा मेरा यहाँ पे रहेगा जरा एक ना, यहाँ पे तेरा मेरा, यहाँ पे हम ये डालेंगे, ऐसा करेंगे। तो ही रियली हेल्प्ड अ लॉट। नादिया जी, शी इज लाइक अ जॉलीएस्ट पर्सन ऑन इन द मेकअप रूम। और उसके बाद बहुत मजाक करती रहती है। हाँ, वो शी इज इन हर ओन जोन, अपना वो एक उसमें माहौल में होती हैं। व्हेन द कैमरा इज रोलिंग, शी टर्न्स आउट टू बी समथिंग एल्स। वो पता नहीं वो क्या बटन ऑन होता है और वो जो है वो हो जाती है, ऑन हो जाती हैं एकदम से, जो है न्यू नादिया कम्स अप। और सिमिलरली सहर टू बी ऑनेस्ट, अगर ये सहर देख रही होगी इंटरव्यू, मैं उसको इतना अच्छा एक्टर नहीं समझता था। लाइक मुझे हमेशा लगता था कि वो अपने पोटेंशियल से बहुत कम काम कर रही है। अच्छा, ओके, हाँ। मुझे लगता था कि वो बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि उसने जो पहले कैरेक्टर्स किए काफ़ी ग्लैमरस कैरेक्टर्स किए हैं, काफ़ी उस तरह के कैरेक्टर्स करते आई है, थोड़े मेन स्ट्रीम कैरेक्टर्स करते आई है। बट द वे शी इवॉल्व्ड इन एक और पाकिस्तान, मैं उसको देख के हैरान हो गया व्हेन आई वाज वाचिंग हर लाइव ऑन सेट्स, कि वो लाइक उसको बोलो रो दो, वो रो देगी, उसको बोलो ये वैसे करो, वैसे कर लेगी, यहाँ पे ये चाहिए, ये चाहिए। वो जो होल्ड करती है सीन को, जो जिस तरह से वो साइलेंस डिपिक्ट करती है, आई वाज अमेज्ड कि यार ये कैसे कर रही है। मतलब कि it was hats off to her। जिस तरह से I couldn't see a better पाकिज़ा than सहर। मतलब कि जिस तरह से वो, अगर आप देखें सारे कैरेक्टर्स के जो मेकअप हुए हैं, they are really bland and really not that glammy and बिल्कुल भी नहीं। तो वो एक बहुत एक ऑर्गेनिक एलिमेंट मिल जाता है कैरेक्टर को जब आप इस सादगी के साथ आते हो, तो people relate। Even Nameer had to come out of that glamorous boy and the heartthrob actor and the hero। तो उससे बाहर आके उसने वो काम किया, और बहुत मुश्किल कैरेक्टर था वो। फराज का कैरेक्टर वाज वेरी डिफिकल्ट एंड ही डिड अ वेरी गुड जॉब। Similarly, Seher, I couldn't see a better Seher than for the role of Pakiza। और जितना वो इंडल्ज हुई है, जिस तरह से उसका भी in a blink of an eye वो अपने expressions change करती है, and she says without even saying a lot। और ये बहुत कम एक्टर्स में होता है। सही कह रहे हैं आप। तो अगेन फिर साकिब समीर साहब जो हैं हमारे, उनके साथ एक वो अलग एक्सपीरियंस था। वो मेथड एक्टर के बादशाह हैं वो। तो वो अपना एक घर से कैरेक्टर बना के आते हैं कि भैया आज मैं जाके इसी कैरेक्टर में जाके सेट पे जाऊंगा, इसी कैरेक्टर में जाके मैं काम करके इसी कैरेक्टर में मैं घर आऊँगा। इसी तरह आमना इलियास, आई मीन शी इज़ अ बॉस लेडी पर्सनैलिटी। और इस तरह का कैरेक्टर जो है, ओनली शी वाज द वन जो मैं समझता था कि नेल ऑफ कर सकती है। शी डिड एन अमेजिंग जॉब एज अ लॉयर। तो when there are a lot of people, legendary artists around you, they help you the best to get your best potential out of you। तो they are complementing each other, और तब जाके वो एक chemistry screen पे निकल के आती है। तो I'm really blessed and glad that they were all with me and I was a part of this revolutionary project for Pakistan। तो अब कोई स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं, आपको ऑफर हो रहे हैं, क्या चीज़ हो रही है? या अभी एक प्रोजेक्ट है जो रिलीज पे है, और एक और प्रोजेक्ट है जो पाइपलाइन में है, उसका शूट अभी चल रहा है। ओके। तो इट्स गोना बी कमिंग आई थिंक इन जुलाई। तो टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट, लेकिन कुछ अभी
बट चलिए अच्छी बात है, हम आपको अब देखते रहेंगे। बट हाँ, things चीज़ें are निकलती happening for रहेंगी, you. थिंग्स आर हैपनिंग। That's good, अब माशाल्लाह। जो भी जिनको भी मेरा काम पसंद आया है वो कहीं ना कहीं मुझे देखते रहेंगे, तो शक्ल याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकाल के आने का। थैंक यू सो It मच was, राबिया, इट वाज प्लेजर बीइंग हियर। और आपको तो खैर हम कब से फॉलो कर रहे हैं, आधी Thank you इंडस्ट्री so much. आपके शो पे आ चुकी है, तो लिटरली मैं थोड़ा सा नर्वस था अरे क्यों? आने से पहले। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब इंटरव्यू एक्टिंग में इतना नर्वस बंदा नहीं होता जितना इंटरव्यूज के लिए बंदा नर्वस होता है। वही तो गपशप थी। हाँ, लेकिन Interview आपने क्या जिस तरह होता से है? अब राबिया जी हाँ। पे जिस तरह से माहौल बनाती हैं, फिर आपको पता है फिर कोई ये भी तो कंफर्टेबल हो गपशप है, जाएगा। कुछ भी नहीं है। हाँ, It's not बिल्कुल, an बिल्कुल, interview. Just to get to know you and you know, बस चाय के कप के ऊपर कुछ गप्पे हो जाती हैं, जो ऑडियंस जो आपके फैंस हैं उनको they'll get to know some things about you. Exactly. तो बस ये है। बट आपको एक और पाकीज़ा में देख बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, एंड थैंक वी यू सो होप मच। एंड वी विश कि आपको हम आगे भी देखते रहें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपना ख्याल रखिए। Thank you so अल्लाह much. हाफिज़।